17वां देखिए, एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। पंक्तियों में खड़ा होना है। अब कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं नहीं मालूम। यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हों तो पंक्तियों की संख्या 2 कम हो जाती है। यानी जितने लड़के खड़े होते हैं अगर उसमें 4 विद्यार्थी अलग से और लग जाएं तो 2 पंक्ति कम हो जाएगी, पंक्तियों की संख्या कम हो जाएगी। मतलब एक ही लाइन में अगर ज़्यादा लड़के लग जाएंगे तो पंक्तियों की संख्या कम होनी है तो 2 कम हो जाती है। और यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो जाते हैं, 4 विद्यार्थी हटा देते हैं, कहते हैं इनको अलग से लाइन लगाओ, तो 4 पंक्तियाँ और बनानी पड़ती है, अलग से बनानी पड़ेगी क्योंकि लाइन बढ़ जाएगी। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें देखिए, इसमें मानने का तरीका समझना पड़ेगा थोड़ा सा। माना कि पंक्तियों की संख्या x है, x पंक्तियां बननी है। उस क्लास के विद्यार्थियों को लाइन में लगाने के लिए पंक्तियों की संख्या x माना गया और प्रत्येक पंक्ति में, हर पंक्ति में कितने लड़के खड़े होंगे y। तो पंक्तियों की संख्या x मानेंगे और छात्रों की संख्या को y मानेंगे। तो अगर हमको कुल विद्यार्थी निकालना होगा तो पंक्तियों में संख्या और छात्रों की संख्या को गुणा कर दिया जाएगा तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ जो कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछ रहा है ये x इंटू वाई की वैल्यू निकाल करके गुणा करना पड़ेगा, तब जाके कुल विद्यार्थी निकलेगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त हो जाएं, यानी पंक्तियों की संख्या अभी कितनी है x, हाँ, छात्रों की संख्या कितनी है y। प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या y है तो प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी अतिरिक्त लग जाएंगे, 4 लड़के बढ़ जाते हैं संख्या में, तो y प्लस 4 हो गया। और तो पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाती है, 2 कम हो जाती है। तो पहले x थी, माना गया है x पंक्ति, तो उसमें हमने 2 कम कर दिया -2। और दोनों ब्रैकेट का गुणा करेंगे अगर, क्योंकि पंक्तियों की संख्या और छात्रों की संख्या गुणा करने पर जो है क्या होता है, कुल छात्रों की संख्या होगी तो वही कुल छात्रों की संख्या के बराबर होना चाहिए। तो बराबर में x इंटू वाई हो गया। अब ये ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि समीकरण बनाना है, तो दोनों ब्रैकेट गुणा करेंगे तो 2i 4x माइनस 8 xy देखिए कट जाएगा, यहाँ 0 बचेगा जब कट गया तो 4x माइनस 2y और 8 को पक्षांतर कर देंगे, 2 से भाग कर दे समीकरण को छोटा करने के लिए, तो 2x माइनस वाई माइनस बराबर 4। ये समीकरण 1 हो गया। अगला देखिए, क्वेश्चन में फिर क्या रहा है, यदि प्रत्येक पंक्ति में 4 विद्यार्थी कम हो जाएं, 4 विद्यार्थी कम हो जाएं, यानी 4 छात्रों की संख्या अभी y है तो 4 कम हो जाते हैं अगर, तो y माइनस 4 हो जाएगा। तो पंक्ति कितनी होगी, 4 पंक्तियां और बनानी पड़ेंगी, यानी पंक्तियों की संख्या बढ़ जाएगी। तो पंक्तियों की संख्या अभी क्या है x है, तो x में 4 जोड़ दिया और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छात्रों की संख्या हो जाएगी। तो बराबर में छात्रों की संख्या कितनी है, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई के बराबर हो गया। इसको भी ब्रैकेट खोलेंगे, गुणा करेंगे तो xy कट जाएगा, तो 4x माइनस 4y बराबर -16 आ जाएगा। इसमें हम 4 से भाग कर देंगे अगर, तो x माइनस वाई बराबर -4, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि, क्योंकि इसमें शब्दों वाले सवाल है तो विलोपन विधि का यूज़ करके समीकरण को हल कर लेंगे। यहाँ पे देखिए y पहले कट रहा है तो चिन्ह बदल दिया, इसको काट दिया, 2x में से x घटेगा, x बराबर 8 आ गया। और x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x माइनस वाई बराबर -4, 8 माइनस वाई बराबर -4, 8 प्लस 4 बराबर y का मान आ गया 12। अब x और y का मान दोनों जब निकल आया तो कुल विद्यार्थियों की संख्या हमको पता करनी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालना है, x इंटू वाई करके निकालना है। तो x का मान 8 और y का मान 12 रख दिया तो 96, यानी 96 लड़के थे वहाँ पे। 18वां क्वेश्चन देखिए, ये तो आयु वाला सवाल है। 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। 2 वर्ष पहले की बात बता रहा है रिलेशन, और फिर 2 वर्ष बाद, फिर 2 वर्ष बाद की बात बता रहा है। उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक होगी। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु यानी मौजूदा अभी टाइम पे क्या कौन सी आयु है, तो हम यहाँ वर्तमान आयु मान लेंगे, पिता की वर्तमान आयु को x मान लेंगे और पुत्र की वर्तमान आयु को y मान लेंगे। अब हमको समीकरण बनाना है 2 वर्ष पहले को लेकर के। तो 2 वर्ष पहले दोनों की आयु निकालिए। 2 वर्ष पहले पिता की आयु कितनी होगी, x माइनस 2, x में से 2 घट जाएगा, और पुत्र की आयु भी 2 कम रहा होगा तो y माइनस 2 हो जाएगा। अब ये आयु को लेकर के 2 वर्ष पहले वाला समीकरण हम बनाएंगे। 2 वर्ष पहले समीकरण क्या था, व्यक्ति की आयु यानी पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना था। तो पिता की आयु 2 वर्ष पहले कितनी थी, x माइनस 2, और पुत्र की आयु 2 वर्ष पहले कितनी थी, y माइनस 2, इसका 5 गुना, यानी ब्रैकेट लगा के 5 से गुणा कर देंगे। अब इसको ब्रैकेट खोल करके समीकरण बनाइए और समीकरण 1 नंबर पड़ेगा। फिर ये हमने 1 नंबर यहीं डाल दिया।
इसी तरह से दूसरे पॉइंट में 2 वर्ष बाद कह रहा है, तो 2 वर्ष बाद फिर से निकालिए दोनों की आयु। पिता की आयु कितनी हो जाएगी, x+2। भाई वर्तमान में x और y माना है तो 2 वर्ष बाद में दो जुड़ जाएगा और पुत्र की आयु भी 2 बढ़ जाएगा। अब इन दोनों को लेकर समीकरण बनाएंगे तो कह रहा है पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक है। तो पिता की आयु जो x+2 है वो पुत्र की आयु से 3 गुना, यानी पुत्र की आयु में हमने 3 से गुणा कर दिया और 8 अधिक कह रहा है तो प्लस में 8 कर दिया। प्लस का 8 अलग से होगा, 3 से गुणा में नहीं होगा। इसको भी गुणा करके ब्रैकेट खोल करके समीकरण बनाइए और समीकरण 2 बनाइए उसको, और पहले और दूसरे लेकर के हल करेंगे खुद से, क्योंकि ये पहले सवाल इस टाइप के आयु वाले क्वेश्चन बहुत सारे लगाए हैं आप लोगों ने। धन्यवाद।